बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन टी पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आपको मैं बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ ने अपनी नाअहली जो है वो उस पर मोहर साबित कर दी है। हुकूमत वक्त चाहती है कि उसको घर भेज दिया जाए। काबीना ने आज भी जो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी करने थे उस मुतल्लिक फ़ैसला नहीं किया, उसको मुस्तरद कर दिया और फ़ंड्स ना जारी करने के हवाले से उनकी जानिब से ये प्लान किया गया कि इसको कौमी असम्बली में भेज दिया जाए। तो कौमी असम्बली में आज जो है वो ये बिल पेश किया गया और बिल को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भेज दिया गया। अब आज जो है वो शहबाज शरीफ के लिए अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से तकरीबन साढ़े 3 घंटे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के लिए रह गए हैं। इस साढ़े 3 घंटे के दौरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने 21 अरब रुपए की जो रकम है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करनी है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए ये प्रोवाइड करनी है और सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि जो हुकूमत वक्त है वो इलेक्शन कमीशन को ये रकम प्रोवाइड करेगी और 10 अप्रैल रात 12 बजे तक का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब ये जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है वो ख़त्म होने में सिर्फ 3 से साढ़े 3 घंटे रह गए हैं। शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा अब 3 से साढ़े 3 घंटे की जो है वो की रह चुकी है और ख़तरे में नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास पहले भी मिसालें मौजूद हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो हुकूमत थी, जो काबीना थी, वो इसी वजह से घर जा चुकी थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया था और उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की गई और उनको घर भेज दिया गया। अब शहबाज काबीना जो है वो सियासी शहीद बनने की जो है वो कोशिश कर रही है। उनकी जानिब से जो है वो पहले तो ये कहा गया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही मुस्तरद करते हैं। बाद में कहा गया जी कि नहीं, हम मुस्तरद नहीं कर रहे फ़ैसला। इसके साथ-साथ अब जो है वो ये वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा गया कि हम जो है वो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड नहीं देंगे, मगर इन्होंने क्या किया कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पर ये बिल भेज दिया। अब हुकूमत की जानिब से ये बात वाज़ेह की गई है, हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो फ़ंड्स हैं वो किसी तरह हुकूमत ना प्रोवाइड करे और इंतखाबात जो हैं वो रुक जाएँ। इसी हवाले से आज जो दोनों असम्बलियाँ हैं, सेनेट है और कौमी असम्बली है, वहाँ पर आज एक करारदाद भी पेश की गई और मंज़ूर भी की गई, जिसमें ये कहा गया कि तमाम सूबों के जो इंतखाबात हैं यानी कि जनरल इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन हों, और ये करारदाद कसरत राय से मंज़ूर की गई। अब यहाँ पर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या आज रात 12 बजे खुल जाना है, क्योंकि रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया हुआ है और अगर रात 12 बजे तक का वक्त है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि वो रात 12 बजे तो खुलेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल जो है वो रिपोर्ट तलब की जाएगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुबह जमा कराएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि अगर हुकूमत आपको फ़ंड प्रोवाइड नहीं करती तो आपने हमसे रुजू करना है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदियाल, इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन चैम्बर में जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका जायज़ा लेंगे और या तो वहीं से अहकामात जारी करेंगे और या फिर हो सकता है कि वो इस मामले को टेकअप कर लें ओपन कोर्ट में और फिर इस पर एक बार दोबारा से हियरिंग स्टार्ट हो जाए, और वो अगर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर किसी ना किसी की गर्दन नाअहली के नीचे तो आएगी और नाअहली की तलवार जो है वो किसी की गर्दन पर तो चलेगी। और इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जब फवाद चौधरी साहब एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे सवाल किया गया था कि कुर्बानी आप जो है वो किसकी होती नज़र आ रही है आपको, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया था कि जी सबसे सजा हुआ बकरा तो शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, यानी कि वज़ीर आज़म जो है वो सबसे सजा हुआ बकरा है, मोस्ट फेवरेट बकरा हैं जिनको जो है वो कुर्बान किया जा सकता है इस तमाम मामले में। और इस हवाले से अब ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का हक मौजूद है और इस हवाले से आर्टिकल 6 का भी जो है वो मामला उठाया जा सकता है, क्योंकि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी अगर पंजाब में इंतखाबात नहीं होते। तो ये तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो दरख्वास्त या रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी और उसके बाद शहबाज हुकूमत की किस्मत का फ़ैसला किया जाएगा।
इसके साथ साथ आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हैरान कुन तौर पर जो है वो एक लेटर लिखा गया है कौमी असम्बली के स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को। उस लेटर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के हवाले पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने की जो है वो तजवीज़ की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का जो इख्तियार ऑलरेडी है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये ख़त में लिखा गया है कि तारीख़ तब्दील करना और इंतखाबात के पोलिंग डे को आगे लेके जाने के इख्तियारात भी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किए जाएँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको इस हवाले से बताया था कि इस हवाले से एक कानून साज़ी भी ज़ेर गर्दिश है और ये कानून साज़ी की जानी है जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो सेक्शन है 57 और 58 उसमें तरमीम की जा सकती है और उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो अब तारीख़ इलेक्शन की दे भी सकेगा और तारीख़ को आगे भी बढ़ा सकेगा। तो अब ये मामला खुलकर सामने आ चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ख़त जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजानी को ये ख़त लिख दिया है। अब ये तमाम मामला जो है वो देखने में आ रहा है कि हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ख़त लिखा जा रहा है। कहीं इस ख़त के पीछे ये चीज़ तो नहीं है कि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं उनको डिले किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन ने अचानक से जो इंतखाबात की तारीख़ है वो तब्दील करके 6 माह बाद की तारीख़ जो है वो दे दी थी और अब इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत और गवर्नर्स के पास है और सदर मुमलिकत की जानिब से बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो है वो तारीख़ तो दे दी गई है और तारीख़ है 14 मई की और 14 मई को जो है वो इंतखाबात तो हर हाल में होने हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे तो फिर हुकूमत अब किसी न किसी के ऊपर जो है वो तलवार तो चलेगी नाअहली की और कोई ना कोई तो बकरा बनेगा ज़िबा होने के लिए। तो ये अब देखना है कि ये जो है वो छुरी या तलवार नाअहली की जो है वो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो किसकी गर्दन में चलती है और किसके खाते में आती है। अभी तक की ये अपडेट्स हैं। आज कौमी असम्बली में जो है वो मीडिया कौमी असम्बली का महवर बना रहा और कौमी असम्बली जो है वो मीडिया पर महवर बनी रही और इस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी आज असम्बली में हमें नज़र आए। उनका खिताब भी नशर हुआ। साथ साथ आसिफ ज़रदारी साहब की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन से यानी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की जो पेशकश है हुकूमत को वो कर दी गई है और उनकी जानिब से मशवरा दिया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ को मैं मशवरा देना चाहता हूँ, बल्कि उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें और बग़ैर किसी शर्त के मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जो इमरान खान है या जो अपोजिशन है वो भी शहबाज शरीफ के पास आए और इनसे मुज़ाकरात करे क्योंकि ये वज़ीर आज़म है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अब नून लीग के बयानिए से साइड पर होती हमें नज़र आ रही है और ये वाज़ी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। इससे कबल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का ना हिस्सा है और ना ही पीडीएम का हिस्सा है और जो इक़दामात ये हुकूमत कर रही है गैर आइनी वो शहबाज शरीफ और उसकी काबीना कर रही है। लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जो है वो जो नून लीग है वो हमेशा से आइन शिकन रही है और आइन के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ अर्ज़सराई और जो है वो उसमें मुलविस पाई गई है। तो उनसे कोई अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात नहीं कराना चाहती और अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो हर हाल में अमल दरामद करना होगा। लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये बातें जो है वो की गई हैं। अब पीपल्स पार्टी ने जो है वो इनसे अलहदा होने का तो शायद फ़ैसला कर लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी हमें अपडेट मिल जाएगी कि अब पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल पीडीएम के साथ कितना है और इस हुकूमत का मुस्तकबिल अब कितना रह गया है, क्योंकि जो अल्टीमेटम है हुकूमत के पास फ़ंड जमा कराने का वो तो अब 3 घंटे या 3 से साढ़े 3 घंटे रह चुका है। तो अब देखना है कि कल इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा कराता है और उसके ऊपर जज साहिबान जो हैं वो क्या एक्शन लेते हैं।
अभी इस वीडियो को अख्ताम यहीं पर करते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह करीम हम सब का आमियाँ नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।